नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएँ पढ़ी थी इस चैप्टर में, उसका रीज़न क्या था। अलग अलग स्टेट पढ़े थे ना हमने, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो मांगें उठी थी उनका रीज़न क्या था। देखो फर्स्ट है सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण। तो जो ये ऑप्शन है इनमें से बताना है हमें कि धर्म के नाम पर और सामाजिक धार्मिक पहचान यानी कि जो धार्मिक चीज़ें थी उनके बेस पर किस राज्य ने मांग की थी। तो ऐसा राज्य कौन सा था, वो था पंजाब। पंजाब में सिखों ने अपना अलग होने की मांग की थी, तो धर्म के नाम पर कौन से राज्य में हुआ था, पंजाब में। सेकंड है भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव। अब भाषा की बात तो दक्षिण भारत में हुई थी, है ना, हिंदी भाषा का विरोध हुआ था, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तो पहले में धर्म के बारे में पूछा था कि धर्म के नाम पर किसने अलग होने की बात की, तो वो था पंजाब, और दूसरे में भाषाई आधार पर पूछा था तो वो था तमिलनाडु। थर्ड पॉइंट, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण, यानी कि क्षेत्रीय असंतुलन हुआ जहाँ पे, यानी कि उत्तर भारत ज़्यादा डेवलप हुआ या अदर जो स्टेट हैं वो ज़्यादा डेवलप हुए, उनका एरिया जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। तो ऐसा कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में। तो नागालैंड और मिजोरम या पूरा नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, वो किस वजह से हुआ है, क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से। अगला है आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग। इसका आंसर होगा झारखंड और छत्तीसगढ़। आपने देखा होगा बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य भी बना था। तो जो है आदिवासी पहचान के आधार पर दो राज्य बने हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो आंदोलन हुए उनमें अलग अलग आकांक्षाएं थी लोगों की, अलग अलग बातें लोगों ने रखी। भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन, ये कहाँ पे हुआ था, असम में। असम के लोगों ने, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनके खिलाफ आंदोलन किया था। ज़्यादा स्वायत्तता की मांग के आंदोलन और अलग देश बनाने की मांग करना, ऐसा ही कुछ अभिव्यक्ति, यानी वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई वो क्या क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, स्वायत्तता की मांग, नागालैंड जैसे राज्य अलग होने की बात भी कह रहे थे। इस क्वेश्चन में हमें उन्हीं राज्यों को मैप पे दिखाना कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत हुई। पूर्वोत्तर के मानचित्र पर इन तीनों के लिए अलग अलग रंग भरिए और दिखाइए कि किस राज्य में कौन सी प्रवृत्तियां ज़्यादा प्रबल हैं। यानी कि मैप वाला क्वेश्चन है और ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो एनसीईआरटी में मैप दिया गया है आपको नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट पता होने चाहिए। तो देखो इसमें जो जो मेन है वो हम भरेंगे। देखो इसका पहला क्वेश्चन है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, ये कहाँ पे होता है, असम में। तो देख लो असम है बीच में जो है, तो असम में हुआ था बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। दूसरा पॉइंट, ज़्यादा स्वायत्तता की मांग के लिए आंदोलन, तो मेघालय राज्य में ज़्यादा स्वायत्तता की मांग की गई थी, तो ये लिखा हुआ मेघालय। ठीक है, बीच में है असम, साइड में है मेघालय। उसके बाद नीचे बिल्कुल जो है लंबा सा है, ये है मिजोरम। तो यहाँ पे देखो अलग देश बनाने की मांग की थी मिजोरम ने। ठीक है, तो मिजोरम और नागालैंड यहाँ पे अलग होने की बात की गई थी। असम में भारी लोगों का विरोध किया गया था और मेघालय जो है वो स्वायत्तता मांग रहा था। तो ये जो है हमें 3 भरने थे इसमें। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2-3 बातें आपसे पूछी थी, पर मैं आपको इसके लिए स्पेशल मैप भी कराऊंगा। उसमें मैं आपको सारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट करवाऊंगा कि कौन सा कहाँ पे और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे तो ये शॉर्ट में था क्वेश्चन, पर मैं आपके लिए स्पेशल मैप की वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपका कोई भी नंबर कम ना हो जाए। कैसे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ की। ठीक है, एक भी नंबर आपका ना कटे एग्जाम में। तो मैं आपके लिए इसके लिए स्पेशल मैप भी बनाऊंगा, जो भी पूरी बुक में इंपॉर्टेंट मैप होंगे वो सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए कारण बन सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी पंजाब समझौता क्या है ये बताना है हमें। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो है वहाँ पे करा दिया है, पर मैं कुछ मेन बातें इसकी आपको भी बता देता हूँ। देखो 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में पंजाब समझौता हुआ। इसमें जो उनकी मांगे थी पंजाब वाले लोगों की, उनमें से कुछ मांगों को माना गया और कुछ मांग जो है पंजाब वाले लोगों ने भी भारत सरकार की मानी। देखो भारत सरकार की क्या बात मानी, भारत सरकार ने कहा कि पंजाब में जो अलगाववादी बातें उठ रही हैं वो अब बंद हो जानी चाहिए, जो आतंकवादी घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं वो बंद हो जानी चाहिए। इस बात को अकाली दल ने या हरचंद सिंह लोंगोवाल ने मान लिया। उसके बाद उनकी क्या शर्तें मानी, उनकी ये शर्तें मानी गई कि 1984 में जो सिख दंगे हुए हैं उसमें जो भी पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए,
उसके अलावा जो चंडीगढ़ है उसके मामले को सुलझाया जाए, नदियों के पानी को लेकर जो पंजाब में दिक्कत चल रही है कि कितना पानी किस राज्य को मिलेगा, उस चीज़ को सोल्व किया जाए। तो ऐसे वायदे किए भारत सरकार ने पंजाब के लोगों से। ठीक है, तो पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधानों में क्या क्या बातें हैं? कुछ बातें तो लोंगोवाल की मानी गई भारत सरकार के द्वारा और कुछ बातें भारत सरकार की मानी गई लोंगोवाल के द्वारा। तो आपको डेट याद रखनी है, 1985 में समझौता हुआ है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के लिए विवादास्पद होने के क्या कारण थे, यानी कि क्या क्या गलत बातें थी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की, ये क्यों इतना कंट्रोवर्शियल मैटर बना। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के मुख्य कारण यह था कि इस प्रस्ताव में पंजाब सूबे के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई, जो कि परोक्ष रूप से एक अलग सिख राष्ट्र की मांग को बढ़ावा देती है। तो 1973 में जो ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था, इसमें अलग पंजाब बनाने की बात कही गई। ठीक है, ज़्यादा स्वायत्तता मांगी गई पंजाब के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो अलग बनाने की मांग थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी लोगों की। तो इसीलिए इसको कंट्रोवर्शियल माना जाता है, इसीलिए इसे गलत माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से एक चिंगारी मिली है उन लोगों को जो कि अलग पंजाब बनाने की बात करते थे। अब देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सिर उठाया। ये कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें अलग अलग धर्म जो है उनके बारे में बताओ, वहाँ पे विभिन्नताएं जो हैं यानी अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे। अंदरूनी विभिन्नता, अंदरूनी मतलब इंटरनली, विभिन्नता मतलब अलग अलग होना। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग हमें पता है, मैंने आपको पढ़ाया था ये कि वहाँ पे 3 अलग अलग एरिया हैं। एक तो है जम्मू जहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है, एक है कश्मीर वैली जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और एक है लद्दाख, लद्दाख में क्या है, बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा हैं। तो जम्मू कश्मीर इन 3 एरिया को मिला के बनता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ना तो जम्मू में है ना ही लद्दाख में है, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो है कश्मीर वैली में। वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि सेपरेटिस्ट हैं, जो कि अलग होने की बात करते हैं। तो देखो अब जम्मू कश्मीर में अधिकांश रूप में अंदरूनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी वहाँ पे कुछ अंदरूनी जो है अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र शामिल हैं, यानी 3 एरिया मिलकर क्या बनता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख अर्थात कई धर्मों एवं भाषाओं के लोग रहते हैं। यानी कि जम्मू जो है वहाँ पे 3 अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, एक हिंदू भी, मुस्लिम भी और सिख भी। ठीक है, तो हिंदू लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या अधिक है और यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, यानी कि जो कश्मीर वैली है वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं। जबकि लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें बौद्ध और मुस्लिम की आबादी है, और लद्दाख में कौन है, कुछ मुस्लिम है और अधिकतर बौद्ध हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कि 3 एरिया हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। जम्मू में हिंदू ज़्यादा हैं, जो कश्मीर है वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, और जो लद्दाख है, लद्दाख में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा हैं। इतनी विभिन्नताओं के कारण यहाँ पर कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा होती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में कई राजनीतिक दल हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं, यानी यहाँ पे कई पार्टियां हैं जो कि कश्मीर को स्वायत्तता देने की यानी ज़्यादा छूट देने की बात करती हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे महत्वपूर्ण दल है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो यहाँ की सबसे मेन पार्टी है। इसके अतिरिक्त कुछ उग्रवादी संगठन भी हैं जो धर्म के नाम पर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि JKLF हुआ, ये सारे क्या करते हैं, वहाँ पे अलगाववाद फैलाते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष क्या हैं, इनमें कौन सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी ये कह रहे हैं जो आर्टिकल 370 में कश्मीर को स्वायत्तता दी गई थी, यानी कि उसे आज़ादी दी गई थी, उस बारे में अलग अलग लोगों के विचार क्या क्या हैं। देखो आपकी भी एक थिंकिंग होगी, आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ये सोचते होंगे कि यार कश्मीर को जो है स्वायत्तता मिलनी चाहिए। कुछ लोग तो ये बात सोच रहे होंगे, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि कश्मीर जो है उसको इतना स्पेशल दर्जा क्यों दे रखा है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। यही थिंकिंग आपकी भी आई होगी। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि जो कश्मीर के बारे में लोगों की विचारधारा है वो अलग अलग क्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन में आंसर यही होगा कि इसमें अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं। कुछ तो कहते हैं कि इसे और ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए, कुछ कहते हैं इसका जो आर्टिकल 370 उसको ख़त्म भी कर देना चाहिए, और प्रेजेंट टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है, जो ये वाली थिंकिंग थी इसको फॉलो कर रहे हैं अब सब। आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और उसे जो है उसका जो स्पेशल राइट्स थे, उसकी जो स्वायत्तता थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है।
कश्मीर के क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर मुख्य रूप से दो पक्ष सामने आते हैं। प्रथम पक्ष वह है जो धारा 370 को समाप्त करना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष वह है जो इस राज्य को और अधिक स्वायत्तता देना चाहता है। वही मैं कह रहा था कि कुछ लोग तो कहते होंगे कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देना चाहिए और कुछ लोग कहते होंगे कि इसे और ज़्यादा तगड़े तरीके से लागू करना चाहिए। इन दोनों पक्षों का यदि उचित ढंग से अध्ययन किया जाए तो प्रथम पक्ष अधिक उचित दिखाई पड़ता है। जो लोग धारा 370 को समाप्त करने के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि इस धारा के कारण यह राज्य भारत के साथ पूरी तरह नहीं मिल पाया है। ठीक है, क्या सोचते हैं लोग कि आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर जो है वो पूरे तरीके से भारत में नहीं मिल पाया था, इसीलिए वहाँ पे और ज़्यादा स्वायत्तता की बातें उठती थी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को और अधिक स्वायत्तता देने से कई प्रकार की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। ठीक है, तो दोनों तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। तो आज के टाइम पे आर्टिकल 370 को हटा भी दिया गया है। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन है असम आंदोलन। इस वीडियो के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी उसमें हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, यही एज इट इज़ क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। 8th क्वेश्चन है हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। देखो, हमने इस चैप्टर में द्रविड़ आंदोलन पढ़ा था। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर क्षेत्रीय आंदोलन यानी जितने भी आंदोलन हुए, जरूरी नहीं है कि हर एक जो है वो अलग होने की बात करे, अलगाववाद की बात करे। ठीक है, तो इसमें हमें द्रविड़ आंदोलन बताना है पूरा। अगली वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर जो आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, उसमें हमने वो पढ़ रखा है। ठीक है, और मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था, स्टोरी की तरह पूरा समझाया था, और जो क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट में वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है उसमें करा दिया है आपको। द्रविड़ आंदोलन ही वो आंदोलन है जिसने कि कभी भी अलगाव की बात नहीं करी, वहाँ पे मांग रखी गई पर वो अलगाववादी नहीं था। तो इसमें हमें द्रविड़ आंदोलन को ही एक्सप्लेन करना है। अब देखो 9th क्वेश्चन, भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता में एकता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि अलग अलग एरिया से जो मांग उठती है उसमें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विविधता में एकता, यूनिटी भी मिलती है और विविधता भी। ठीक है, तो हमें यही बताना है। देखो, भारत में विभिन्न जातियों के आगमन के कारण इसकी संस्कृति में सम्मिश्रण पाया जाता है। यानी यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, पता नहीं क्या क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, मिक्सचर पाया जाता है सभी चीज़ों का। सम्मिश्रण का मतलब है मिक्सचर, धर्म, जाति, अलग अलग सब चीज़ों का मिक्सचर है भारत में। यहाँ पर भौगोलिक जलवायु, सामाजिक मान्यताओं, धर्म, भाषा, साहित्य, कला, रहन सहन, रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा आदि में विभिन्नताएं एवं विविधताएं पाई जाती हैं। यानी कि खाना पीना, रोटी, कपड़ा, हर चीज़ में आपको भारत में क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी मिलेगी। हर स्टेट में जो है, हर एरिया में जो है क्या होता है, भाषाएं बदलती हैं, धर्म बदलते हैं, त्यौहार बदलते हैं। तो भारत में क्या है? बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विविधता है। किंतु इन विविधताओं में सहयोग, एकता एवं सह अस्तित्व की स्पष्ट झलक प्राप्त होती है। पर इनमें प्यार प्रेम भी दिखता है, आपस में दोस्ती भी दिखती है। ठीक है, अगर दक्षिण भारत में कोई त्यौहार मनाया जाता है तो उस त्यौहार की झलक हमें उत्तर भारत तक देखने को मिलती है। दिवाली जैसे त्यौहार, होली जैसे त्यौहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको कि पूरे भारत में प्रमोट किया जाता है। तो यही बात कह रहे हैं कि इतनी सारी विविधता होते हुए भी हमें क्या दिखता है? सहयोग और एकता। विभिन्न धार्मिक विश्वासों के बावजूद ईश्वर की एकता, धर्मनिरपेक्षता, सहयोग, कर्म, उदारता, सहिष्णुता, करुणा, सत्य पर दृढ़ श्रद्धा और विचारों पर प्रत्येक व्यक्ति की समान आस्था है। ठीक है, धर्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, यूनिटी के नाम पर, भगवान के नाम पर। ठीक है, हर चीज़ में क्या है? लोगों में एक आस्था है सबकी पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी भाषा का हो। अब भगवान शिव की पूजा उत्तर भारत में भी होती है और दक्षिण भारत में भी होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे धर्म चलते हैं, हमारे रीति रिवाज चलते हैं। तो एक जैसा कल्चर है, अलग अलग होते हुए भी सब में क्या है? एकता है। यद्यपि बढ़ती हुई जनसंख्या, विशाल भूक्षेत्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के अंतर ने कई प्रकार के विरोध व टकराव पैदा किए हैं, किंतु भारतीय सभ्यता की विशिष्टता तथा पहचान उसके परिवर्तन के साथ निरंतरता, सहयोग व सद्भाव में निहित है। ठीक है, हमें कई बार यहाँ पे कुछ टकराव भी देखने को मिलते हैं, ये कह रहे हैं अब। ठीक है, कि इतनी सारी विविधताएं तो थोड़े बहुत टकराव तो हमेशा हो ही जाते हैं, परंतु हमें हमेशा क्या दिखता है? निरंतर यानी कॉन्टिन्यूसली हमें क्या है? सहयोग और सद्भावना दिखती है। ठीक है, आपस में सपोर्ट और एक दूसरे की हेल्प करने की भावना दिखती है।
सहयोग तथा पारस्परिक भाईचारा व अनेकता में बसी हुई एकता ही भारत की पहचान है। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे धर्म जाति होते हुए भी क्या है, भाईचारा है, प्यार प्रेम है। ठीक है, यही बताना था इसमें हमें कि भारत में इतने सारे धर्म जाति होते हुए भी क्या है, एकताएं हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भारत की विविधता के बारे में बताना है, अलग अलग धर्मों के बारे में बताना है, और भारत की तारीफ कर रही है कि इतने सारे धर्म जाति होते हुए भी भारत इन सबको मैनेज किए हुए है। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा मेन तो वही है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमें अलग अलग राज्य की स्टोरी पता होनी चाहिए। जैसे मिज़ोरम अलग हुआ तो उसकी स्टोरी, सिक्किम कैसे बना उसकी स्टोरी, ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है असम वाला जो इसमें लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आपसे कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखी है और अलग से ये पढ़ा भी रखा है। तो असम आंदोलन जो है एक सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति थी। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो।